देखिए तो ये जो है इसमें 2 दवाइयों का मिक्सचर है। ये इसमें जो इसका टेक्निकल है उसमें हमारे 2 सॉल्ट है। वो कौन कौन से सॉल्ट है? एक तो हमारा जो रिंस्कोर है और दूसरा उसमें साथ में उसके फिनॉक्सिलम है। बैक थोड़ा 1 स्लाइड बैक, या नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो हम इसके अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में और चर्चा करें कि इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो ये एक ओडी फॉर्मुलेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑयल डिस्पर्शन। तो उसके बाद इसका जो है एक्टिविटी है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब हमारा है कि एक आपने दवाई डाली उससे चौड़ी पत्ती के भी घास मर गए, आपके जो पतली पत्ती वाले होते हैं जिनको हम ग्रासेस बोलते हैं वो भी मर गए, और जो चूंका वाला परिवार है जिसको हम सेजेस बोलते हैं, वो तीनों तरह के खरपतवार है वीड्स है, वो इस दवाई से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है आपका फेवरेबल टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल जो हम बोलते हैं वातावरण के लिए, बिकॉज हमारी जो दवाइयाँ जितनी भी आती है क्रॉप प्रोटेक्शन में या जो हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, जो भी पेस्टिसाइड्स है, तो वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। लेकिन ये जो दवाई है आप पीछे देख रहे होंगे, वहाँ पे देखो 2-3 अवार्ड लिखे हम लोगों ने, एग्रो अवार्ड है, R&D केमिस्ट्री अवार्ड है, ग्रीन अवार्ड है, वो जो बोर्ड लगे पीछे, ये मानिए कि ये इस वक्त हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो हम लोग जो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, ये हमारे लिए ऑस्कर की तरह है। तो उन अवार्ड्स का ये विजेता है, और जो इसकी जो हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, जो हम लोग घर पे नमक यूज़ करते हैं, उससे भी ज़्यादा सेफ है ये। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग वातावरण को बोलिए, मिट्टी को बोलिए, उसका ओके। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा जो घास है वो इससे मरेगा। आप देखिए यहाँ पे एक हमने लिस्ट बनाई है, दोनों तरफ दिख रहा है स्लाइड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जो मुझे यहाँ पे, मैं 3 साल पहले भी यहाँ पे काम कर चुका हूँ छत्तीसगढ़ में, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है किसानों के लिए है वो है चूंका। तो ये बिल्कुल उसको बिल्कुल पूरा कंट्रोल कर देगा। फिर आपका है सफ़ेद सावा, सरकारी सावा, या जिसको कुटकी भी बोला जाता है। उसके बाद जो चौड़ी पत्ती में आप देखोगे तो लुडवी, जो पीली फूल वाली बूटी है, और आपका पान पत्ता है, और सुई वन है। ठीक है, तो ये लाल सावा, भाजी वन, जिसको हम एक और है जिसको हम पुड़पुड़ा वन। तो ये सारी की सारी आपको जो है एक ही दवाई से कंट्रोल मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब इसका इंपॉर्टेंट है कि इसका हमने डोज क्या डालना है एकड़ का। तो इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 500 ml प्रति एकड़, और दवा की अवस्था रहेगी 3 से 5 पत्ती की अवस्था। जो आपका इसमें जो स्टेज होगा वो हम स्टेज देखेंगे 3 से 5 पत्ती कौन से घास की, कुटकी जो उसका स्टेज देखेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर आप लोग दवाई डालते हो ना। गर्मी में आप लोग 15 दिन के करीब डालते हो, सर्दी में लगभग 20 दिन के करीब डालते हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है। तो उसके बाद हम इसका कुछ इसके स्पेक्ट्रम या सेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, जिससे मेरा मतलब है कि ये धान पे कोई असर नहीं करेगा। आपने देखा होगा आप लोग कुछ कार्फेंट्राजोन जिसको एफिनिटी बोलते हैं डालते तो झटका देता है कि फसल को, थोड़ा जोर से बोलिए, झटका देता है? कितना झटका देता है? अब आप मानिए कि अभी कपिल जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि ये जो अवस्था होती है, जो एक तरह से इसको ये मानिए कि ये बच्चा है। अब बच्चे को वैक्सीनेशन कब लगाते हैं हम लोग? जब बच्चे छोटे होते हैं, दूध पिलाते हैं जब छोटे होते हैं, ताकि वो ताकतवर बने। तो ये पौधे की वो अवस्था है कि यहाँ पे अगर इसको झटका लग गया तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा असर आपको पैदावार पे रहेगा उसका, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है उस पर्सपेक्टिव में। उसके बाद ये इसकी जो ये काम करेगा, किस पे काम करेगा? सिर्फ आपके जो घास है आपकी, जो भी हमने अभी 3-4 तरह के जो वीड्स की बात करी, उस पर ये बहुत अच्छी एक्टिविटी करेगा। और आपको मालूम है कि जो ये छत्तीसगढ़ का एरिया, इसमें 2 बार धान लगती है, ये आपका जो भी अभी, तो इस वजह से आपने देखा होगा कि आपकी कुछ दवाइयाँ काम नहीं करती है। काफ़ी दवाइयाँ ऐसी है जो कि आपने डोज बढ़ा के भी डाला तो भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि हम इतने सालों से दवाई डाल रहे हैं, साल में 2 बार, तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है घास की वो बढ़ गई है। ठीक है, तो उसमें ये मदद करेगा आपको रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में, उस तरह के जो आपकी पुरानी दवाइयों से जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है दवाइयाँ, जो उससे नहीं मर रहा है वो इससे मर जाएगा। खासकर जो सबसे बड़ा चूंका है, हमें उसको फूंकना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपका हमने ये सारी चीज़ें लगभग कवर कर दी है कि आपका ये रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में काम करेगा, और आपके एक ही शॉट में, इसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं 1 शॉट सोल्यूशन फॉर ऑल वीड्स। ग्रासेस भी मरेंगे, आपके सेजेस भी मरेंगे, और चौड़ी पत्ती वाले भी मरेंगे। और इसमें क्या है, आपका जो बचने की संभावना है बहुत कम है, क्योंकि अच्छा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कितने साल हम लोगों ने, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, कितने साल इस दवाई पे काम करा होगा लगभग? कोई आइडिया? कुछ भी बोल दीजिए। हम लोग इस पे 12 साल काम किए हैं, तब जाके ये दवाई तैयार हुई है। तो आप मानिए कि कितनी हम लोगों ने स्टडी करी होगी, और यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जहाँ हमारे धान होता है, कोई उसका हम देख लिए कि ये वातावरण के लिए कितना है, किसी हमें इंसानों को तो नहीं कोई डिफेक्ट डालेगा, उसके ऊपर बहुत कंपनी खर्चा भी करती है, लगभग 2 से 2.5 हज़ार करोड़ के बीच एक दवाई बनाने का खर्चा आता है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको डिले करेगा, क्योंकि आपका जो प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें प्रतिरोधकता है, रेजिस्टेंस है आपके जिस कचरे में, उसका जब बीज उगेगा उसको ये मार देगा। तो इवेंचुअली जो है आप सबको उसका फायदा मिलेगा ना, जब आपका घास मर जाएगा, जो किसी दवाई से नहीं मर रहा है, जिसमें आप लोगों को अभी जैसे बात कर रहे थे 15 से 20 लीटर प्रति एकड़ आप लगा रहे हो, तो अगर वो दवाई से मर जाए तो आपको फायदा है उस चीज़ का। वेंकी ओके, तो इसमें हम लोगों का एक और एडवांटेज या फायदा मैं आपको बताऊंगा, मुनाफा, कि आप लोग अभी 3 से 4 दवाइयाँ मिक्स करते हो। सरदर्दी तो कहीं ना कहीं है, ये एक दवाई मिलाई, अब उसका डोज कहीं पे 2 ग्राम ज़्यादा डल गया, एफिनिटी का तो प्रॉब्लम है। एक दवाई उसको मिक्स करने का भी एक दिक्कत है। तो ये सिंगल शॉट सोल्यूशन है, निकाला, घोल बनाया, टंकी में डाला और स्प्रे किया। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है ना, आपने एडजमेंट डालना है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी है अंदर इसके। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन था इस प्रोडक्ट को लेके। अगर आपके कोई सवाल है तो मैं आपसे सवाल भी ले सकता हूँ। नहीं, पानी आपको जो है थोड़ा सा देखिए, हर्बिसाइड के केस में आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हर्बिसाइड्स का अब्जॉर्प्शन, बैठिए प्लीज, हर्बिसाइड प्लांट तब अब्जॉर्ब करेगा जब उसमें थोड़ी सी नमी होगी। जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना अच्छा अब्जॉर्प्शन होगा। तो दवाई के लिए आपको थोड़ा सा पानी खेत में रखना ही है। आप जब मर्जी डालिए, आप शाम को पानी डाल दीजिए, 2 दिन के अंदर आप जो है पानी डाल, पानी कब डालना है? 2 दिन के अंदर हम बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाद आप अपने हिसाब से डालिए, जो आपकी अपनी मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन के करीब आप लोग खाद डालते हो, तो 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन जो भी आपका है आप उसमें खाद डाल सकते हो। सर इसमें चुनचुनिया बन जाएगा कि नहीं जाएगा? ये चुनचुनिया बन के जाएगा, मुझे उसका वो लोकल नेम नहीं मालूम है, मैं छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ, इसलिए मैं उनसे पूछा था कि इसका नाम क्या है। जब बात आएगी खाद डालने की, नॉर्मली आप लोग खाद 12 दिन 13 दिन में डालते हैं, इसलिए कि जब आप खरपतवार नाशक यूज़ करेंगे उसके बाद खरपतवार मरने का इंतजार करते हैं।
मरने का इंतजार करते हैं, और जब आपको खातरी होगा कि यहाँ ये तो बन मर रहा है, तब जाके आप खाद डालते हैं। लेकिन वो एक्चुअली आप लेट करके डाल रहे हैं खाद, क्योंकि जो पौधा को, जो फसल को जब भूख रहता है, हम उस भूख टाइम पे खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि बन मरे। लेकिन ये नोविक्सिड केस में क्या होता है, जैसे भी आप दवाई मारेंगे तो आपको 2-3 दिन में ही उसका मरने का जो साइंस है, जो सिम्टम्स है आपको दिखने को, और आपको पूरा कंफर्म होगा कि ये 4-5 दिन में मर जाएगा या 7-8 दिन में मर जाएगा। तो आप ये नोविक्सिड मारने के बाद 5 या 7 दिन के अंदर भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। ये एक बड़ी सुविधा होगी आपके फसल के लिए, ताकि उसको सही समय पे खाद मिले। तो ये एक हमारा नोविक्सिड में एडवांटेज है। थैंक यू वेंकटेश। तो आपके अगर और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जितने भी हरी टी शर्ट्स में आपको लोग दिख रहे हैं, आप ही के सवालों का जवाब देने के लिए इकट्ठे हुए हम, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से एक अच्छा मैसेज